अच्छा, एंड्रॉइड स्टूडियो में हमारे पास हमने, क्योंकि डेटा को रीड करना है फायरबेस से, तो अब हमारा जो फायरबेस है इसके अंदर ये डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है, रियल टाइम डेटाबेस है। हम यहाँ पर अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में आके सबसे पहले हमने एक रिसोर्स ऐड कर लिया और एक हमने लेआउट ऐड कर लिया और टीचर्स का जो कि खाली है, और एक रिसोर्स ऐड कर लिया जो कि इस वक्त खाली है। इस रिसोर्स में हम लेआउट बना लेंगे और फिर इस लेआउट के बाद हम जो है वो डेटा रीड करके इस लेआउट को अपने किसी जो हमारे पास लिस्ट व्यू होगा उस पर बाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। हम इस लेआउट के अंदर क्या क्या रखना है, ठीक है। इस लेआउट के अंदर जो है आप काम करें, आप इस लेआउट को सेट कर लें। इसके अंदर आप टेक्स्ट व्यू रखें और टेक्स्ट व्यू हम ऐसे रखेंगे कि हमने जो चीज़ें रीड करनी है वो हम लेआउट में डाल देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर मेरे पास पहले तो हम इसको स्प्लिट व्यू पे ले चलते हैं ताकि कोड भी आ रहा हो और हमारे पास लेआउट भी आ रहा हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास टूल बॉक्स होता है। हमारे पास डिज़ाइन में, हाँ ये टूल बॉक्स, ठीक है। टेक्स्ट के अंदर जाके हमने इसके अंदर एक टेक्स्ट व्यू रखा, ठीक है। अच्छा, ये टेक्स्ट व्यू यहाँ पर आ गया। अब इसका जो कोड है उसकी हम बात कर लेते हैं स्प्लिट में जाके, ठीक है। पैलेट को हम यहाँ खोल लेते हैं। अब देखिए, पहले तो इसका जो लेआउट है वो सही करें। ये जो लेआउट है कंस्ट्रेंट लेआउट है, इसको मैंने लीनियर लेआउट कर दिया, ठीक है, ताकि लीनियर हो जाए। अच्छा, उसके बाद जो है मैंने इसकी जो ओरिएंटेशन होती है, ओरिएंटेशन मैंने इसकी हॉरिजॉन्टल कर दी। एक टेक्स्ट व्यू है, इसका जो विड्थ है वो मैंने मैच पेरेंट कर दिया, ठीक है, ताकि ये पेरेंट के बराबर हो जाए। ये टेक्स्ट व्यू 1 है, ठीक है। और हमने इस टेक्स्ट व्यू को कॉपी करके एक और बार पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ सेट हो गए, ठीक है। टेक्स्ट व्यू 2 कर देते हैं इसको, ठीक है जी। और इसका जो ओरिएंटेशन है उसको वर्टिकल कर देते हैं, ठीक है। तो देखो, ये एक के नीचे एक हमारे पास व्यू आ गए। 2 टेक्स्ट व्यू हो गए, कोई प्रॉब्लम? अच्छा बेटा, स्क्रीन तो शेयर हुई नो हुई। सर। अच्छा भाई, देखो मैंने एक जो है वो लेआउट बनाया था जो मैं दिखा चुका वीडियो में। ये हमारा लेआउट था और उस लेआउट के बाद हमने क्लास बनाई है जो कि एक्सटेंड करती है एरे अडॉप्टर को, और उसके अंदर हमने एक्टिविटी का जो है वो वेरिएबल बनाया है, ठीक है। इसको भी प्राइवेट कर लेते हैं। और एक हमने लिस्ट का वेरिएबल बनाया, इसकी इंपोर्ट हमें लिए ज़रूरी होगी, तो इसको इंपोर्ट क्लास कर लेते हैं लिस्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास यूटिल डॉट लिस्ट इम्पोर्ट हो गया, सेव। अब हम इस क्लास का कंस्ट्रक्टर लिखेंगे, तो हम कंस्ट्रक्टर लिख लेते हैं पब्लिक टीचर लिस्ट। ये हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया, ठीक है ना। अब इसके अंदर हम जो है वो बताएंगे कि कौन सी एक्टिविटी और कौन सी लिस्ट हमने पास करनी है। तो हमने इसके अंदर 2 आर्गुमेंट लिए। हमने कहा जी एक्टिविटी कॉन्टेक्स्ट कॉमा, हमने कहा जी लिस्ट ऑफ टीचर। नॉर्मली हम नाम वही रख लेते हैं रखे होते हैं। हमने कहा भाई टीचर लिस्ट। कौन है भाई माइक पे हवाएं कौन मार रहा है ये? ठीक है जी। अब डेटा पास कर दिया हमने कहा जी दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट, और इसी तरह हमने कहा दिस, ये क्लास वाला जो टीचर लिस्ट है उसको बराबर कर दिया जो आर्ग्यूमेंट में टीचर लिस्ट मिलेगी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? दोनों वेरिएबल इन दोनों के बराबर हो गए, ठीक है जी। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, हम एक्चुअली इस वाली जो हमारा क्लास है इसके कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड करते हैं पेरेंट से। तो यहाँ पर सुपर का कीवर्ड यूज़ होता है पेरेंट कंस्ट्रक्टर के लिए, ठीक है। उसके अंदर हम बताते हैं कि भाई कॉन्टेक्स्ट कौन सा होगा, तो कॉन्टेक्स्ट आ गया हमारा। उसके बाद वो पूछता है भाई लेआउट कौन सा होगा, तो मैंने कहा जी आर डॉट लेआउट। आर से मुराद रिसोर्स में जाओ, लेआउट में जाओ, डॉट। हमारा जो लेआउट है वो है लिस्ट टीचर्स के नाम से, ठीक है, यही नहीं। और ठीक है उसके सर। अंदर जो डेटा पास करना है वो मैंने टीचर लिस्ट पास कर दिया, ठीक है जी। तो इस ओके। लेआउट पे जब भी ये कंस्ट्रक्टर चलेगा, ये क्लास का ऑब्जेक्ट चलेगा, तो बेसिकली इस लेआउट पे टीचर लिस्ट पे ये हमारी टीचर्स का डेटा पास हो जाएगा। डन हो गया भाई? ओके। अच्छा, ये करने के बाद अब हम फिर इसमें से जो है वो जनरेट करते हैं गेट व्यू। इस पर हम जो है ना राइट क्लिक करके जो हमारा तरीक़ेकार है
जनरेट करके और जो है ना हम इसके अंदर एक गेट व्यू का जो मेथड होता है उसको कॉल करेंगे। ठीक है, देखो हम यहाँ पर आए और हमने कहा जी जनरेट ओवरराइड मेथड, यहाँ पे हम लिख लेते हैं गेट व्यू। ठीक है, ये हमारा मेथड ओवरराइड कर दिया। ठीक है, मेथड ओवरराइड किया जो कि व्यू को कॉल करेगा इसके अंदर। ठीक है, अब ये रिटर्न करता है एक जो है सुपर गेट व्यू वाले मेथड को, तो उसकी जगह पे हम लेआउट इन्फ्लेटर पास करेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे लेआउट इन्फ्लेटर, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इन्फ्लेटर के नाम से। ठीक है, और इन्फ्लेटर का जो ऑब्जेक्ट है उसको हम पास कर देंगे कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट लेआउट इन्फ्लेटर। सही, इसके साथ पास कर देंगे। उसके बाद हम एक व्यू बनाएंगे जिससे हम आइटम सेट करेंगे। हम एक व्यू बनाते हैं लिस्ट व्यू आइटम और इक्वल टू करके हम उसके अंदर इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट, उसके अंदर फिर हम लेआउट बताएंगे आर डॉट लेआउट डॉट लिस्ट टीचर्स। ठीक है जी, उसके बाद दो आर्गुमेंट इसके और होते हैं कि क्या पास करना है, इसको हम टैब पे ले जाते हैं और बाइंडिंग ट्रू कर दिया हमने। ठीक है, रूट ट्रू कर दिया, रूट नल कर दिया, और जो है फिर अब हम उसके अंदर पास करेंगे भाई वहाँ से हम जो डेटा हमारा है उन दोनों को किस पे पास करना है। तो मैंने कहा जी txt नेम एक वेरिएबल होगा। ठीक है, वो किससे बाइंड कर दिया हमने, जिस तरह हम फ्रंट एंड पे करते हैं ना, टेक्स्ट व्यू से बाइंड कर दिया इसको आर डॉट लेआउट डॉट, नहीं वो लिस्ट व्यू आइटम ऊपर बनाया बना ऑलरेडी, हाँ इसमें तो कर लो लिस्ट व्यू आइटम डॉट, अब इसके अंदर से आपको फाइंड व्यू बाय आईडी करके आइटम मिल जाएगा। ठीक है, आर डॉट आई डी डॉट टी एक्स टी, हमने क्या रखा था वहाँ पर, टेक्स्ट नेम रखा था। यस, टेक्स्ट नेम रखा था, एक ये हो गया। ठीक है, इसी तरह एक और टेक्स्ट व्यू बना लेंगे हम जो कि हमारा उसके लिए होगा एन आई सी के लिए, टेक्स्ट व्यू टी एक्स टी एन आई सी करके इक्वल टू दिस, और इसके अंदर हमने टेक्स्ट एन आई सी करके रख दिया था। ठीक है, अच्छा ये कन्फ्यूजन हो सकती है कि ये हमारे नाम जो है ये ऑलरेडी फ्रंट एंड पर भी है जहाँ से हम इंसर्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों के आगे एस लगा देते हैं ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। तो ये दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस की बाइंडिंग हो गई। उसके बाद हम आर्टिस्ट जो हमारे टीचर्स हैं उनका हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं टीचर्स, टीचर की क्लास का। हमने कहा भाई टीचर्स करके इक्वल टू, अब हम इसके अंदर से डेटा निकालने की बात कर रहे हैं। हमने कहा जी टीचर लिस्ट डॉट गेट, अब यहाँ पर हम जो है वो पोजीशन इनकी ले लेंगे कि ये कहाँ से हमने रीड करना है। इसके जो इंटीजर पोजीशन थी ना गेट व्यू के अंदर, जो भी पोजीशन है वो पोजीशन ये पास कर दी कि किस वाले को रीड करना है। ठीक है नी, और उसके बाद हम इसको सेट टेक्स्ट करेंगे। हमने कहा भाई टेक्स्ट जो हमने बनाया है टी एक्स टी नेम्स डॉट सेट टेक्स्ट, डेटा उस पर कहाँ से सेट होगा, वो सेट होगा हमारे टीचर्स में से डॉट टी नेम। ठीक है जी, जो उसका मेथड है टीचर्स में गेट टी नेम। ठीक है, ये वाला टेक्स्ट व्यू सेट हो गया। इसी तरह गेट एन आई सी हमारी क्लास में मौजूद है। नौमान लतीफ़ हैं बिल्कुल, रजीन भी हैं आज नहीं है, हैं? बेटा मैं इनसे बात कर रहा हूँ जरा। हसन जहांगीर प्रेजेंट है, मोहम्मद हसन है, ये मोहम्मद हसन जहांगीर है, हसन है, हसन आरिफ है। कौन आया हुआ भाई जरा बता दो। हसन जहांगीर, जहांगीर प्रेजेंट है, ठीक है। नौमान है, 4 लोग हैं। फहद, मेन बंदा ही भूल गए तुम। वैसे ये 4-5 हुज़ैफा भी आता है। हुज़ैफा को बुलाओ भाई, बुलाओ यार, क्या चाह रहे हो तुम। ठीक है, तो देखो ये हमने इसके ऊपर बाइंडिंग कर दी। उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे अपना व्यू। ठीक है, उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे जो हमारे आइटम हमने बनाया है, जो भी आइटम हमने इस वाली आईडी पे पास करना होगा, तो हम कह देंगे इसको लिस्ट व्यू आइटम हमें रिटर्न कर। जब गेट व्यू कॉल होगा तो उसको आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा। हम उसको जो है आर्ग्यूमेंट देंगे कि भाई 1 वाला चाहिए, 2 वाला चाहिए, कौन सा वाला चाहिए, तो उसकी बेस पे हमें एक आइटम मिल जाएगा। ठीक है भाई,
अच्छा, उसके बाद क्या करना है, अब लेआउट में जाके मेन एक्टिविटी कहाँ से इस पेज पे जाना है, एक्चुअली इस पेज पे जाने की जगह ढूंढना पड़ेगी। ठीक है कि इस पेज पे आप कैसे जा सकते हैं, क्योंकि हमें इस पेज पे जाने के लिए कोई ना कोई बटन या कुछ बनाना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो हम एक ही आईटी पे ना, तो हम एक बटन बना लेते हैं और उस बटन के ऊपर हम ये काम करते हैं कि हम उस पेज पे जाते हैं और फिर उस पेज पे जाके हम कुछ काम करिए, इसी वाले पेज पे करते हैं जो हमारा पहला पेज बना हुआ है, इसी पे करते हैं। इसके फ्रंट पे चलते हैं, ये पूरा बना हुआ है सेटअप, इसके नीचे एक लिस्ट व्यू रख देते हैं, कंटेनर्स, लिस्ट व्यू किधर गया, लेआउट, लिस्ट व्यू क्यों नहीं मिल रहा, सर्च कर लेते हैं लिस्ट व्यू, ठीक है, ये लिस्ट व्यू मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, ये देखो यहाँ लिस्ट व्यू आ गया, सही इसी पेज पे कर दिया, कोई मसला। अब इस लिस्ट व्यू को हमें नाम देना पड़ेगा। ठीक है, कोई ना कोई हम इसको नाम दे देंगे लिस्ट व्यू को, और जो है विड्थ वगैरह हमने सेट करनी हो तो हम सेट कर लेते हैं। ठीक है जी, किधर गया यार, एक तो ये बड़ा मसला है यहाँ पर ना, ये स्क्रीन मेरी छोटी छोटी सी लग रही है, एक मिनट, इसको हम यहाँ से इधर कर लेते हैं, पैलेट को हम बंद कर देते हैं। स्क्रीन आ रही है ना मेरी, गिरा लिस्ट, ठीक है, लिस्ट व्यू का नाम रख लेते हैं और फिर उसके अंदर हम डेटा पास करते हैं। मैंने इसका नाम रखने के लिए आईडी पर गया, मैंने कहा जी लिस्ट व्यू टीचर्स, ठीक है, ये मेरा लिस्ट व्यू का नाम हो गया। ठीक है, अब जो है हम क्या करेंगे, हम मेन एक्टिविटी जहाँ पे हम ये काम कर रहे हैं वहीं जाकर हम लिस्ट व्यू को पहले तो अपने पास जो है जिस तरह हम ऐड करते हैं नॉर्मली किसी भी चीज़ को, उसको हम कास्ट करेंगे और कास्ट करने के बाद फिर हम उस पर डेटा पास करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले हम चलते हैं मेन एक्टिविटी के अंदर, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, मेन एक्टिविटी में चलते हैं। मैंने जाकर लिस्ट व्यू का एक लिस्ट बी टीचर करके ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, इसको इंपोर्ट करने की ज़रूरत है, तो यहाँ जाके ऑल्टर एंटर दबा दें और फिर यहाँ ऑन क्रिएट पे आके आप अपने लिस्ट बी टीचर को इनिशियलाइज कर लें लिस्ट व्यू के अंदर, और वही फाइंड व्यू बाई id r डॉट आई डी डॉट लिस्ट व्यू टीचर्स करके इसको कास्टिंग कर दें। डन हो गया। कास्टिंग कर लेने के बाद हम जो है इसके अंदर डेटा उठाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक मेथड कॉल कर लेंगे ऑन स्टार्ट का, कि जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट हो तब ये चले। तो हम इस क्लास लेवल पे आके, ये हमारी क्लास है, ठीक है, ऑन क्रिएट में आके बल्कि हमें ये काम करना पड़ेगा, ऑन क्रिएट पे करें, ऑन स्टार्ट पे करें, ऑन स्टार्ट पे कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कर लेते हैं, राइट क्लिक किया मैंने कहा जी जनरेट ओवरराइड अ मेथड, कौन सा, तो मैंने कहा जी ऑन स्टार्ट, ये रहा ऑन स्टार्ट जो मेथड है, ये हमारे एक्टिविटी का मेथड है। ठीक है, कि स्टार्ट पे करना क्या है। ठीक है, तो इसमें काम क्या करना होता है हमने, हम इसके ऊपर जो डेटा हमारे पास डेटाबेस में पड़ा हुआ है वो रीड करके हम जो है यहाँ पर दिखा देंगे। ठीक है जी, अब हम जो है इसके ऊपर अपने डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। हमारा डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बना हुआ है हमारे पास db टीचर्स डॉट, इसके अंदर हमारे पास एक है ऐड वैल्यू इवेंट लिसनर। फहद वगैरह की क्लास, हाँ, आप बात करने में मुझे 5-10 मिनट बात इन लोगों से बात करनी है, वही सॉरी के बारे में। सॉरी भाई, एक मिनट रुकना। हमने अपने डेटाबेस पे, ठीक है जी, ऐड वैल्यू इवेंट लिसनर, इसको हमने ऐड करना है और इसका आर्ग्यूमेंट होता है न्यू वैल्यू इवेंट लिसनर।
तो देखो हमें जो है वो 2 चीज़ें बना कर देता है, ऑन डेटा चेंज और ऑन कैंसिल्ड। ठीक है, ये हमें 2 आर्ग्यूमेंट मजीद 2 फंक्शन इसके अंदर बनाकर दे देता है। ठीक है जी। अब हम इसके अंदर जो है वो डेटाबेस से डेटा रीड करेंगे और फिर इसके ऊपर लूप चला के हम डेटा को पास कर देंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर लूप कैसे चलेगा, हम ऑन डेटा चेंज के ऊपर ये काम कर रहे हैं कि एक फॉर है और फॉर के आर्ग्यूमेंट में हमने लिखा डेटा स्नैपशॉट। ठीक है, और उसके ऊपर हमने दे दिया फॉर एग्जांपल टीचर स्नैपशॉट, और वो आएगा कहाँ से, जो हमारे पास ऊपर ऑलरेडी एक आर्ग्यूमेंट बना हुआ है डेटा स्नैपशॉट के नाम से, जिसको हमारे पास स्नैपशॉट है डॉट, अब उसमें से गेट चिल्ड्रन करके हम सारे डेटा उठा लेंगे। ठीक है, ये तो नाम है, हम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, हमें ही है डेटा स्नैपशॉट का ऑब्जेक्ट, और बेसिकली यही वाला यूज़ हो रहा है जो ऊपर है। ठीक है, फिर इसके अंदर से हम टीचर उठाएंगे एक, डेफिनेटली हमने टीचर करके TCH या कोई भी वेरिएबल बना लिया, हर बार एक टीचर मिलेगा हमें, और उसमें से हमने टीचर स्नैपशॉट में से डॉट करके गेट वैल्यू, जो भी हमें वैल्यू मिल रही है वो हम अपने क्लास को पास कर देंगे। ठीक है, अब वो वैल्यू कौन सी मिल रही होगी, ठीक है, तो वो वैल्यू डेफिनेटली जो है हमें उस टीचर की क्लास की तरह की मिल रही होगी, तो टीचर डॉट क्लास। ठीक है, ये इसकी टाइप हो गई कि ये जो हमें डेटा मिल रहा है स्नैपशॉट में वो बेसिकली टीचर की क्लास का डेटा मिल रहा है। ठीक है, डेटा हमारे पास आ गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, अब हम जो है एक उस आर्टिस्ट के बेस पे डेटा को भरेंगे। ठीक है, तो हम एक लिस्ट बना लेते हैं, और लिस्ट उसी टाइप की होगी जो टीचर हमारे पास है। ठीक है नी, तो हमने यहाँ पर एक ऊपर जाके एक लिस्ट बना ली, और इस लिस्ट की टाइप रख दी हमने टीचर, नाम रख दिया LST। ठीक है, कोई भी नाम रख सकते हैं आप। अच्छा, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं लिस्ट की क्लास। ठीक है भाई, क्योंकि लूप चला है ना, तो अब इस टीचर में से डेटा को हमें उसके अंदर फिल करना होगा। ठीक है भाई, एक लिस्ट बना ली हमने LST किस नाम से बनाई है, LST के नाम से हमने लिस्ट बना ली। ठीक है, अच्छा, लिस्ट बनाने के बाद अब हम आ गए अपनी जो ऑन क्रिएट है, ताकि उसको इनिशियलाइज कर लें हम लिस्ट को। तो हमने यहाँ पर ऑन क्रिएट पे आके हमने कहा भी जो हमारी लिस्ट है LST इज इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, और एरे लिस्ट जो है वो हमने छोड़ दी खाली। अब यहाँ पर हम डेटा को उस एरे लिस्ट के अंदर फिल करेंगे। ठीक है जी, तो पहली बार हम क्या करेंगे, जब भी डेटा रीड होगा इस लूप से पहले, सबसे पहले हम LST को क्लियर कर दिया करेंगे, ताकि पुराना डेटा खाली हो जाए और फिर उसके अंदर नया डेटा ऐड हो जाए। ठीक है, कैसे ऐड होगा, हम कहेंगे भाई उसी लिस्ट के अंदर डॉट ऐड का मेथड क्या ऐड हो जाए, हमारा TCH जो टीचर है हमारा। तो अब जितना भी डेटा हमें इस स्नैपशॉट से मिलेगा वो सारा हमारी इस लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। डन हो गया। जावा सिर्फ इसीलिए बुरी लगती है कि इसमें बहुत लंबा कोड करवाते हैं कि यार ये एक चीज़ को दूसरे में डालो, दूसरी चीज़ में डालो। पाइथन इसके मुकाबले में एक वेरिएबल है, डायरेक्ट डेटा डाल के फेंक दो। ठीक है, लेकिन अब क्या करें हम, फिलहाल हमारी मजबूरी है कि अभी कॉटलिन इतना अच्छा नहीं है। ठीक है जी, अच्छा, अब क्या करना है, अब हमें बस एक एडॉप्टर लेके लिस्ट व्यू पास करनी है। ठीक है, तो अब हम एक इस काम के बाद जब हमारा लिस्ट सारी भर गई, अब हम एक एरे एडॉप्टर लेंगे। ठीक है, बल्कि एरे लिस्ट लेंगे, एरे लिस्ट, उसका नाम रख देते हैं हम एडॉप्टर, कोई भी नाम रख सकते हैं। ठीक है जी, इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, और उसके आर्ग्यूमेंट में हम पास करेंगे कॉन्टेक्स्ट जो हमारा वो ऑब्जेक्ट था। ठीक है जी, कॉन्टेक्स्ट डॉट दिस कॉमा, डेटा कौन सा है, डेटा हमारा LST। ठीक है, सेट हो गया। और उसके बाद बल्कि एरे लिस्ट नहीं, हमारी वो जो ये क्लास, एक्चुअली हमने जो क्लास बनाई थी टीचर लिस्ट के नाम से बनाई थी, टीचर लिस्ट, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना देते हैं उसी टीचर लिस्ट का। ठीक है, जिसके आर्गुमेंट में हम 2 आर्गुमेंट दिए ना कि कॉन्टेक्स्ट क्या होगा और डेटा क्या होगा। याद है इसका कंस्ट्रक्टर, ये देख लो, इसका कंस्ट्रक्टर था कॉन्टेक्स्ट क्या होगा और डेटा क्या होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमने पास कर दी। अब इस एडॉप्टर को हमने लिस्ट व्यू पर अपने पास कर देना है। तो जो हमारे पास लिस्ट व्यू टीचर है, डॉट सेट एडॉप्टर करके हम उसके ऊपर अपना ये वाला एडॉप्टर
पास कर देंगे तो जो डेटा उस क्लास से है वो इस पर बाइंड हो जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन अब हम चला कर देखेंगे एक बार इसको जो है वो। एरर कहाँ पर आ रहा है भाई? ओके, सेमीकोलन नहीं लगा हुआ, डन हो गया। एप्लीकेशन स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास ये आ रहा है, तो वहाँ पर मोबाइल नज़र आ रहा है? डेटा हो गया बिल्ड, जितना भी डेटा हमारे पास होगा एप्लीकेशन में वो हमें नज़र आ जाएगा। अच्छा, डेटा शो नहीं हुआ, डेटा शो नहीं हुआ, एप्लीकेशन बंद हो गई है। बंद क्यों हो गई? एप्लीकेशन क्यों बंद हुई? स्टॉप भी नहीं हुई, कहाँ गई? खोलो खोलो, क्या नाम है प्रोजेक्ट का हमारे? फायरबेस। ओके, एप्लीकेशन आई और बंद हो गई। कीप्स स्टॉपिंग, कोई गड़बड़ है भाई? कुछ हमने गलत किया है? लेट्स सी, हम इसको एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। मेन एक्टिविटी के अंदर लिस्ट व्यू है और उसके ऊपर ऑन स्टार्ट के ऊपर हमने ऑन स्टार्ट के अंदर ऐड वैल्यू लिस्टनर, वैल्यू लिस्टनर में जाके हमने डेटाबेस बनाया, लिस्ट बनाई और उस लिस्ट को हमने पास कर दिया अपने लिस्ट व्यू के ऊपर। एम आई ओके, ये ठीक है। ये हमारा लिस्ट टीचर था जिसको हमने बाइंड किया हुआ है यहाँ पर लिस्ट टीचर के ऊपर लेआउट के तौर पे, और इसमें दोनों आर्गुमेंट में वैल्यू पास की हुई है। वहाँ पर इनके नाम जो थे वो देख लेते हैं, टेक्स्ट NIC, टेक्स्ट नेम, ठीक हो गया। अच्छा, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको डिलीट कर देते हैं, डिलीट 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 डिलीट। ओके, इसी तरह हमारे पास इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये हमारी क्लास है, ये ठीक हो गया। ये टीचर लिस्ट की क्लास है, ये भी ठीक हो गया। इसके अंदर हमारा आर्गुमेंट है, गेट व्यू के अंदर हमने चीज़ें पास की हुई हैं बिल्कुल परफेक्टली। TXT नेम्स और TXT NIC के अंदर सही हो गया। रिटर्न क्या किया हुआ है हमने? लिस्ट व्यू आइटम, बिल्कुल सही है। प्रॉपर आइटम बन के यहाँ से जा रहा है गेट व्यू के अंदर। मेन के अंदर आए, ऑन चेंज के ऊपर हमने स्नैपशॉट लिया, स्नैपशॉट में हमने टीचर को ऑब्जेक्ट बनाया, उस टीचर को यहाँ पास कर दिया। एरर आने की कोई वजह तो नहीं है, देखते हैं दोबारा क्या वजह है। कोई एरर तो नहीं है। ओके, एक काम कर लेते हैं, फिर डीबगिंग मोड ओपन करके हमने एक टीचर की क्लास में एक खाली कंस्ट्रक्टर भी बनाना है ताकि ये एरर ना आए। ठीक है भाई, चलो क्लास एंड हो रही है।